विपुल सर ने कल ही मैसेज किया था कि कमांडो इज़ टॉप वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट viewed वेब सीरीज़ इन इंडिया. So I guess the response of the audience is phenomenal. और I guess for me being a part of this web series it was a great experience. और विपुल सर का मैं जिक्र करूँगा कि हमेशा उनके साथ काम करने की चाह थी. And when he asked me to be a part of Commando, it was like a no-brainer for me to say yes. It was a wonderful journey. बहुत experience बहुत अच्छा था. But I guess at the end of the day सारे लोग मेहनत करते हैं, सारे artists मेहनत करते हैं. But the last thing and the most important thing is the audience response. और जिस तरह का response मिल रहा है, so I guess अब तक 8 million views हुए हैं, which is a very big thing. और as an artist what else you want? So मेहनत रंग लाई ऐसा लगता है. I guess first day it was a proper एपिसोड 4 एपिसोड जितने हैं वो उन्होंने पूरे नरेट किए थे. और द श्योर एटीट्यूड जिस आई गेस ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इतना प्यारा लगा कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं. डायलॉग्स भी इतने प्यारे थे, काफ़ी पंची डायलॉग्स भी थे. तो आई गेस इट वाज मतलब द नरेशन वाज आई गेस द नरेशन जिस वक्त ख़त्म हुआ, all the artists were like यार ये शूट कब करते हैं, शूट कब करना है. So yeah, I guess it was a narration for the whole team and that's how it happened. And the best part I guess of this web series is जब आपके writer director बहुत clear होते हैं ना, तो as an artist it becomes very easy for you to portray the character because सारा आपको एक platter पे दिया जाता है कि this is how it is, this is how we imagine the character and this is how you're supposed to play it. So I guess ये web series में वैसे ही हुआ सबके साथ. विज़न कमांडो का विज़न यही था कि सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ दीज वंडरफुल पीपल. और आई गेस एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे भाई थी इस स्क्रिप्ट में या इस वेब सीरीज़ में कि कमांडो का एक नॉर्मल ज़िंदगी भी दिखाई है. एक कमांडो या आर्मी मैन की एक साइड होती है जो जज्बा हिंदुस्तान के लिए, जहाँ वो मर मिटने के लिए तैयार होता है, और एक होती है उनकी पर्सनल लाइफ. तो आई गेस वेब सीरीज़ में ना दोनों का बैलेंस बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रखा है कि पर्सनल लाइफ में दे आर वेरी नॉर्मल, दे हैव देयर रिलेशनशिप्स, दे हैव मतलब उनकी फैमिली होती है, उनका सब होता है. और वही बंदा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल रहता है, उसकी एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है जैसे आपकी मेरी होती है, अचानक से वो सुपर ह्यूमन बन जाता है जब हिंदुस्तान की बात आती है. So I guess the vision, जैसे आपने कहा कि the vision of this web series is celebrating the lives of these heroes and it was really a very क्या कहते हैं emotional moment था when you actually wear that uniform. Right. So कुछ समय के लिए क्यों ना आप उनके शूज़ में जाते हैं. और मैं हमेशा कहता हूँ कि the country belongs to the army first. और this is the first time I got an opportunity to play the role of an army man. It was a wonderful experience. और इतना हम जानते थे कि जब आपको काम करते वक्त मज़ा आता है, एज अ टीम यू जेल अ लॉट, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उसे पसंद करती हैं, जो दिस हैपेंड विद आवर वेब सीरीज़. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रिपरेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इज़ द फिजिकलिटी ऑफ दैट कैरेक्टर एंड सेकंड इज़ द थॉट प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टर. थॉट प्रोसेस में वो इंसान कैसा सोचता है, उसका आउटलुक क्या है टुवर्ड्स लाइफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और फिजिकलिटी में जैसे मैंने कहा कि एक आर्मी मैन का जब आप रोल करते हैं तो देयर इज फिजिकल ट्रेनिंग, देयर आर लाइक फाइटिंग के लिए स्टंट. हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी. तो ये 2 चीज़ें जब एक साथ आती हैं ना, तो आपको ग्रेजुअली वो कैरेक्टर का जो थ्रेड है वो मिलना शुरू होता है. दिस इज़ हाउ आई अप्रोच ऑल द कैरेक्टर्स विच आई प्ले, कि उसके जहन में वो क्या सोचता है. That will be different from me, like from Vaibhav the character will be different. तो उसकी सोच कैसी रहेगी और उसकी फिजिकलिटी कैसे रहेगी, वो दोनों आप उस पर काम करते हैं. एंड देन फाइनली जो एक आपकी जो आप मेहनत करते हो उस पर, एंड देन समथिंग कम्स आउट ऑफ इट, एंड दैट समथिंग इज़ दैट कैरेक्टर. आई गेस वेब सीरीज़ में जो मेरा जो कुछ सीक्वेंस है जिसमें क्षितिज मेहरा को टॉर्चर किया जाता है जेल में, उस वक्त एक महसूस होता था कि राइट नाउ यार आई एम वेरी सिक्योर्ड, मुझे पता है कि ये जो कर रहे हैं हम वी आर एक्टिंग. बट जेन्युइनली जब हमारे सोल्जर्स
को तकलीफ़ होती होगी या फिज़िकल हार्म किया जाता होगा, तो वो किन किन चीज़ों से गुजरते होंगे। तो आई गेस ये शूट ख़त्म होने के बाद द ओनली थिंग दैट हैपेंड वाज रिस्पेक्ट आर्मी के लिए उतना बहुत पहले ही ऊपर था, लेकिन वो उससे ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज दे गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली, फिज़िकली इट्स वेरी टैक्सिंग। सो आई गेस ये वेब सीरीज़ करने के बाद जैसे मैंने कहा कि रिस्पेक्ट तो हमेशा से था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। And working with Ada was a wonderful experience. We hit it off instantly. She's a very funny girl on set, off set. And Vipul sir के साथ जैसे मैंने कहा कि he is the coolest person I have met till now, क्योंकि इतना काम करने के बाद ही such a big director, such a big producer, लेकिन वो कभी महसूस नहीं हुआ, वो प्रेशर कभी आने नहीं दिया उन्होंने। I guess that was the best feeling. और ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा कि वी हैड शॉट इन मुंबई, वी हैड शॉट इन मनाली, सो वहाँ आई गेस -डिग्रीज़ में भी शूट किया था, तो वो सारे मोमेंट्स वो हमेशा यादगार ही रहेंगे। ऑनेस्टली मैंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया लैंग्वेजेस में। आई ऑलवेज मैं सारी तवज्जो हमेशा स्क्रिप्ट पे रहती थी इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। सो वो आई गेस दैट एटीट्यूड विल रिमेन द सेम। But yes, I have some really interesting Hindi projects lined up. After this, there's a Hindi film जिसका नाम है A Wedding Story with Mukti Mohan. So that I'm really excited for that movie. That will be releasing in theaters, I guess by the end of this year. There's another Hindi film जिसका नाम है बात इतनी काफ़ी है. That is also ready for release. And in Marathi, there's one film Gulab Jam 2. So बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी गुलाब जाम थी उसकी फ्रेंचाइजी में इट इज़ देयर नेक्स्ट प्रोडक्शन। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एज वेल। आई गेस कल शाम 6 से 6:15 तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी आँख नम ना हुई हो। और आई गेस इट वाज अ वेरी स्पेशल फीलिंग, क्योंकि कुछ साल पहले जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था उस दरमियान भी लोगों की आंखें नम हुई थी, लेकिन दुख की वजह से कल आंखें नम हुई थी बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट एंड द हैप्पीनेस। द होल क्रेडिट गोज़ टू द इसरो साइंटिस्ट। और मैं इतना ही कहूँगा सारे हमारे साइंटिस्ट के लिए कि देखना हो उनके उड़ने का अंदाज़ तो आसमां से कह दो थोड़ा और ऊपर हो जाए।